आप सभी को मेरे यानी रंजीत सर की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से विभिन्न सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के हिंदी का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है मेरे बिना तुम पर हो। इनके लेखक हैं रेनर मारिया रिल्के। इनके पिताजी का नाम था जोसेफ रिल्के और माता जी का नाम था सोफिया। इनके मेरे बिना तुम पर वो कविता लिखा गया है, ये जर्मन भाषा में है, जिनका हिंदी अनुवाद धर्मवीर भारती ने किए थे। आइए इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ते हैं हम लोग। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे। इस पंक्ति के माध्यम से रेनर मारिया ये कहना चाहते हैं, हे प्रभु जब मेरा अस्तित्व ही न रहेगा तो आप क्या करिएगा। क्योंकि जब भक्त है तो भगवान है और भगवान है तो भक्त है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार गुरु रहेगा तब जब शिष्य रहेगा, और जब शिष्य ही नहीं रहेगा तब गुरु को अस्तित्व नहीं रहेगा। उसी प्रकार जब प्रभु मेरा ही अस्तित्व न रहेगा, आपका भक्त ही नहीं रहेगा, तब वो भगवान कहने वाला कौन है। प्रभु मैं तुम्हारा जल पात्र हूँ, जल रखने वाला पात्र हूँ। मैं तुम्हारा जल पात्र टूट कर बिखर जाऊंगा। हे प्रभु जिसमें आपका जल रखाता है, जल पात्र यानी कि गिलास कटोरा जिसमें जल रखाता है, और जब जल ही नहीं रहेगा, जल पात्र ही नहीं रहेगा, तो उसमें जल किस प्रकार रखोगे। जिस प्रकार जल को संग्रहित करने के लिए, जल को संग्रहित करने के लिए जल पात्र चाहिए, उसी प्रकार भगवान को संग्रहित करने के लिए भक्त चाहिए। जब तक जल का पहचान होगा तब, जब जल पात्र रहेगा तब, उसी प्रकार भगवान की पहचान होगी कब, जब भक्त रहेंगे तब। अगर मैं जल पात्र यानी मैं भक्त नहीं रहूंगा तो प्रभु अब बिखर जाइएगा। हे प्रभु मैं मदिरा मने शराब। हे प्रभु, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में, पश्चिमी सभ्यता में उन लोग सबसे शुद्ध चीज मानते हैं शराब को। गिरजाघर में उन लोग शराब को प्रसाद के माध्यम से परोसा जाता है। हे प्रभु जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा, स्वाधीन हो जाऊंगा, सोचो मदिरा रखने के लिए क्या चाहिए, जलपात्र, गिलास। और अगर गिलास ही टूट जाएगा तो उसमें मदिरा यानी जल रखाएगा नहीं रखाएगा, वह गिर जाएगा नीचे, और जब नीचे गिर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्वादहीन हो जाएगा, फिर उसमें स्वाद नहीं रहेगा। मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ। हे प्रभु मैं तुम्हारा वेश हूँ, क्योंकि मुझे देख कर तय करता है कि जैसा भक्त रहेगा वैसा ही इनका भगवान होगा, जैसा शिष्य रहेगा वैसा ही इनके गुरु होगा। तो हे प्रभु मैं तुम्हारा वेश हूँ, मैं तुम्हारी वृत्ति हूँ, मैं तुम्हारा सारा सारा कार्य हूँ। मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। हे प्रभु अगर मैं खो गया तो आपको पहचानने वाला इस जगत में कोई नहीं होगा। मैं हूँ तो आप हैं, और आप हैं तो मैं हूँ। हम लोग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपने मुझे खो दिया तो अपना अर्थ को खो दीजिएगा, आपका अर्थ नहीं रहेगा। बीच बाजार में अगर जाइएगा तब आपको कोई पहचानने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पहचान रहा है कब, जब भक्त है तब। बिना भक्त के भगवान का कोई पहचान नहीं होता है। मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित हो गए। हे प्रभु मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित हो गए। गृह में से घर नहीं रहता है। हे प्रभु जब हम न रहेंगे तब कहाँ रहिएगा, आपका घर नहीं रहेगा, आप निर्वासित हो जाइएगा। निर्वासित होना यानी कि आप किसी भी घर से निकाल दिए जाओगे, क्योंकि भगवान का घर कौन रहता है, भक्त का घर। लेकिन जब भक्ति नहीं रहेगा तो भगवान को रखने वाला कोई नहीं होगा। स्वागत विहीन। हे प्रभु अभी हम हैं तो आपका स्वागत कर रहा हूँ, लेकिन सोचिए अगर भक्ति नहीं रहेगा तो आपका स्वागत करने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी पादुका हूँ। हे प्रभु मैं तुम्हें पादुका माने चप्पल जूता। प्रभु मैं आपका पादुका हूँ, यानी कि आपका पैर में पहनने वाला खड़ाऊ हूँ, जूता हूँ, चप्पल हूँ। यदि मैं ही नहीं रहूंगा तो आप बिना चप्पल हो जाइएगा, आप पादुका विहीन हो जाइएगा। मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे। हे प्रभु मैं आपका पादुका हूँ, खड़ाऊ हूँ, चप्पल हूँ, जूता हूँ। अगर मैं नहीं रहूंगा तो आप बिना खड़ाऊ के चलेंगे, और बिना खड़ाऊ के चलेंगे तो आपके चरणों में क्या पड़ जाएंगे, छाले। आपके चरण में फफोले हो जाएंगे, आपके चरण में जख्म हो जाएंगे कि आपको हम रखने वाले खड़ाऊ रूपी भक्त, जूता रूपी भक्त मैं ही नहीं रहूंगा तो हमें पैदल ही चलना पड़ेगा।
आपके पैरों में क्या हो जाएंगे, छाले हो जाएंगे। वो भटकेंगे लहूलुहान, फिर आपको पूछने वाला प्रभु कोई नहीं रहेगा, आप भटकिएगा, आपको कोई नहीं जानेगा और लहूलुहान होकर इधर से उधर भटकेंगे। इसलिए प्रभु जब हम हैं यानी भक्त हैं तभी आप भगवान हैं, न तो आपको पहचानने वाला कोई नहीं है। तुम्हारा संदार लवादा गिर जाएगा। लवादा ऊपर से नीचे पहनने वाला जो वस्त्र होता है ना जी, सिर से लेकर पैर तक। कभी तुम लोग देखे होगे शक्तिमान वगैरह में देखा है ना, शक्तिमान वगैरह में जो किलबिश पूरा नीचे से ऊपर तक बढ़ता है, पीछे चलता है, या पुराने फिल्मों में रानी लोग यहाँ से लेके चलती थी पीछे तक और उसको पकड़ने वाला दो को कर दासी रहती थी, उसे ही लवादा कहा जाता है, उसको संभालने वाला रहना चाहिए। हे प्रभु मैं आपका लवादा हूँ, मैं वो शानदार वस्त्र हूँ और मैं वस्त्र को संभाल के रखा हूँ। सोचिए अगर हम ही नहीं रहेंगे तो आपको शानदार लवादा गिर जाएगा, उसको संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कहीं मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी। हे प्रभु मैं आपको हमेशा विश्राम की जगह देता हूँ। कपोल माने गाल, मैं आपको अपने नर्म गाल रूपी नर्म बिस्तर आपको प्रदान करता हूँ। किसके लिए? सैया माने सोने के लिए। लेकिन सोचिए जब मैं नहीं रहूंगा तो वह सोने वाला सैया, सैया बोले तो कहे माने बिस्तर, वह बिस्तर नहीं मिलेगा और जब बिस्तर नहीं मिलेगा तो निराश होकर वह सुख खोजेगी। आप निराश होकर सुख खोजिएगा जिसे मैं कभी देता था, लेकिन मुझे आपने खो दिया, भक्त को आपने खो दिया, तो भक्त ने खो दिया तो यह सुविधा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे डर रहा है प्रभु जब आप मेरे बिना क्या करो। चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घूमने का सुख है प्रभु। आप दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख है प्रभु। कभी आप सोचते होंगे कि जब सूर्यास्त के समय होता है और ऐसा लगता है कि पहाड़ के अंदर सूर्य अस्त हो रहा है, या जब उदय होता है तो लगता है पहाड़ से पर्वत से सूर्य निकल रहा है, लेकिन वो रंग देने वाला भी मैं हूँ। जब मैं नहीं रहूंगा तो शाम के समय, सुबह के समय जो अच्छा नजारा रहता है, जो सुनहरा दृश्य रहता है, जो सुंदर दृश्य रहता है, वह दृश्य आपको मिलेगी नहीं। प्रभु मुझे आशंका होती है, हे प्रभु मुझे आशंका होती है कि इस प्रकार का जो सुख जो मैं आपको दे रहा हूँ, यदि मैं नहीं रहूंगा तो वह सुख आपको कौन देगा और मेरे बिना आप क्या करिएगा, यह मुझे आशंका है। क्योंकि जब तक भक्त है तब तक ही भगवान का अस्तित्व है, और भक्त के जाने के बाद भगवान की कोई अस्तित्व नहीं रहती है। चलिए आज क्लास यहीं तक। मुझे आपका अपना प्यार दें और विभिन्न कंटेंट के माध्यम से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।